स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। हम चर्चा कर रहे थे दरोगा के पेपर पे जो हुआ था 2015 में। इसके भाग 1 तथा 2 का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यह भाग 3 है, यह अंतिम भाग होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भू राजस्व की दर धर्मशास्त्रों में क्या बताई गई है? इसका आंसर मैं आपको अपने इतिहास के लेक्चर में दे चुका हूँ। इससे हमें पता चलता है कि जो लेक्चर आ रहे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड या फिर सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, उनसे प्रश्न बन रहे हैं। तो चलते हैं। भू राजस्व की दर धर्मशास्त्रों में 1/6 बताई गई है, 1/6। आगे चलते हैं, मैच करना है फ्रेंड्स। मीमांसा के लेखक कौन हैं? जैमिनी। न्याय अक्षपद गौतम। सांख्य ईश्वराकर्षण या फिर कहें तो कपिल। सांख्य दर्शन कपिल ने दिया था। वैशेषिक दिया था उल्का कनाद ने। क्वेश्चन नंबर 170 का करेक्ट आंसर हमारा होगा 172 का करेक्ट आंसर होगा 3, 1, 2, 4। चेक करते हैं फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ पर 3, 1, 2, 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं, फिर से सम्मिलित करना है। मनुस्मृति, आंसर देने से पहले बता दूँ ये सबसे प्राचीन स्मृति है। कानून का कोड दिया गया है। सूत्र में ऋतु के रस्म के बारे में बताया गया है। उपवेद धर्मनिरपेक्ष विषय हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि कोई भी अपना धर्म ना होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मानस, इसका अर्थ है वैदिक मंत्रों पर व्याख्यात्मक टीका लिखी गई है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, चेक करते हैं फ्रेंड्स, 73 का यहाँ पर आंसर होगा 4, 3, 2, 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्न को सम्मिलित कीजिए। फिर से सम्मिलित के क्वेश्चन आए हैं। ये सम्मिलित के क्वेश्चन तो एक होता है लेकिन इसमें जानकारी 4 पूछी जाती हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या बताया गया है दोस्तों? भजन और प्रार्थना के बारे में। यजुर्वेद में क्या बताया गया है? भजन और रस्मों के बारे में। सामवेद संगीत सभी को पता है। अथर्ववेद आकर्षण और तंत्र मंत्र। ऑप्शन चेक करते हैं क्या होगा हमारा 4, 2, 1, 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। मैच कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, किसने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया? सभी को पता है, गौतम बुद्ध। इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, गौतम बुद्ध जी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। अष्टगुणीय पथ की अवधारणा से कौन सा प्रसंग बनता है? अष्टगुण पथ से। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 77। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया? रुपका, दिनार, स्वर्ण सिक्के थे। आगे बढ़ते हैं, 78। फिर से मैच पूछा गया है आपसे। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। अगर बात करें 56 की तो द्वितीय युद्ध हुआ था। बात करें 1761 की तो तृतीय युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। इसकी तिथि थी 23 जनवरी। पानीपत की प्रथम थी 21 अप्रैल। चलते हैं आगे, कूट मैच कर लीजिएगा या फिर मैं ये बता देता हूँ। कूट है हमारा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 179। 1857 के गदर के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर होगा पॉमिस्टोन। अगर बात करें वायसराय कौन थे तो कैनिन, भारत के। बात करें उत्तराखंड में कौन थे तो उत्तराखंड में थे रैमजे। 3 क्वेश्चन बताया मैंने आपको, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो, 1872। बात करें बिल्कुल व्यवस्थित रूप से किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन, 1881।
आगे बढ़ते हैं। गांधी के नाम के पहले महात्मा किस समय जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के समय 1917 में जोड़ा गया था फ्रेंड्स। रोलैक्ट एक्ट सभी को पता है 1919। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के लिए अधिकतम समय कौन लेता है? तो सबसे बड़ा देखिए क्या लिखा हुआ है, बृहस्पति। याद रखने का सिंपल सा तरीका था। आगे बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, इसका हिंदी में रूपांतरण होगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह किताब किसने लिखी है? यह किताब पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी जी ने। 84 सुमेलित पूछा है। पहले भ्रक की बात करते हैं। हमारे यहाँ पाया जाता है भारत। टीन चीन में पाया जाता है। मैग्नीज रूस में। बॉक्साइट जापान में। बॉक्साइट जापान में नहीं, बॉक्साइट जापान में नहीं है फ्रेंड्स, बॉक्साइट है जमैका। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ऑप्शन पर चलते हैं, 4 3 1 5। करेक्ट आंसर 4 4 3 1 5। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम झरना कहाँ स्थित है? 84 करेक्ट आंसर होगा वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ है? अगर बात करें, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 86 186 ये रहा। निम्न में कौन से लोग अपने समूह अपने घर के प्रकार ऋतुओं के अनुसार बदलते हैं? पूछा गया है वो कौन है जो ऋतुओं के अनुसार अपने घर बदलते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा किर्गिज़। किर्गिज़ कहाँ की जनजाति है? मध्य एशिया की। बात करें पिग्मीज़ कहाँ की है? कांगो की दोस्तों। बात करें एस्किमोज कौन से घर में रहते हैं? इग्लू के घर, ये बर्फ़ के घर होते हैं, झोपड़ी नुमा। चलते हैं आगे। निम्न नदियों में कौन एक गंगा की सहायक नदी नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कीजिए। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? गोमती, सोन, यमुना सभी हैं। इंद्रावती गंगा की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती किसकी नदी है सहायक? गोदावरी की। बात करें गोदावरी की, गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न मृदाओं यानी कि मिट्टी में से कौन सी खेती करने के लिए बहुत मुश्किल होती है? तो सबसे अधिक मुश्किल होती है बलुई मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पे फैली हुई है। काली मिट्टी कपास के लिए मुख्य भूमि होती है। आगे चलते हैं। निम्न फसलों पर विचार कीजिए। आपको बताना है खरीफ की फसल कौन सी है फ्रेंड्स? खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ में 3 अक्षर आते हैं। जो भी फसल जिसमें 3 अक्षर आएंगे वो खरीफ की फसल होगी दोस्तों। ये एक्सेप्शनल भी हो सकता है, लेकिन बस याद रखने का तरीका है। अगर आप याद रखना चाहें, रबी में 2 अक्षर आते हैं तो 2 अक्षर की फसल होगी। अब देखते हैं, रबी में 2 अक्षर हैं तो गेहूं में भी 2 ही अक्षर होते हैं। गेहूं के साथ हम किसकी बुआई करते हैं? सरसों की। तो यानी कि सरसों गेहूं कैसी फसल है? रबी की। तो सरसों तो इसका आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा कपास, मूंगफली, मक्का, यानी कि ABC। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। चलते हैं आगे। एक बात और बता दूं, रबी में 2 अक्षर हैं तो धान में भी 2 ही अक्षर हैं, लेकिन धान को हम क्या कहते हैं? चावल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चावल में 3 अक्षर हैं और ये किसकी फसल हो जाएगी? खरीफ की। ट्रिक को अगर बहुत ध्यान से सावधानी से इस्तेमाल करेंगे तो लाभ ही होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 190 भेल आपसे मैच कराया गया है। भेल इलेक्ट्रॉनिक्स, हाल वैमानिकी, सेल लौह इस्पात, BPCL रासायनिक, NTPC परमाणु। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा 2 3 5 4 1। 2 3 5 4 1 ऑप्शन बी में करेक्ट दर्शाया गया है। भारत में कौन सा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? सभी को पता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936। 520 इसका क्षेत्रफल है, 582। कार्बेट कहाँ पर है? कार्बेट है पौड़ी प्लस नैनीताल। 308 पौड़ी, 212 नैनीताल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? अंडरलाइन कीजिए, नहीं। धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, समाजवाद, संघवाद हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
निम्न देशों में से किस से भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है? रूस से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। संघवाद कनाडा से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, ब्रिटिश स्वराज से। 194 देखते हैं। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में परिसंकटमय नियोजन में नियोजित नहीं किया जा सकता? याद रखने का तरीका दोस्तों 14 लास्ट में 4 है, 24 में लास्ट में 4 है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है? अंडरलाइन कीजिए नहीं को। शोषण के विरुद्ध? हाँ जी है। संवैधानिक उपचार? हाँ जी है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। संपत्ति का अधिकार? नहीं। सांस्कृतिक? हाँ जी। करेक्ट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। यह अब एक विधिक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो 356 अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। यह कभी नहीं लगाया गया है। बात करते हैं राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 उत्तराखंड में प्रथम बार लगा था। बात करें उत्तराखंड प्रथम बार कब बंद किया गया था? फरवरी 1978 में। याद रखिएगा ये। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। किसी को प्रधान बनना हो 21 वर्ष, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। लोकसभा का अध्यक्ष प्रधान के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए। वोट डालने के लिए 18 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। चलते हैं आगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हों। अगर किसी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों ही उपस्थित नहीं है किसी कारणवश, तो राष्ट्रपति का कार्यभार या कार्य कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपके सामने मैं फर्दर क्वेश्चन रखता हूँ, अगर मुख्य न्यायाधीश भी प्रेजेंट ना हो तो कार्य कौन संभालेगा? भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, सबसे जो वरिष्ठ होगा। ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति की जगह ना हो तो उपराष्ट्रपति, दोनों ही ना हो तो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। भारतीय संसद में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति, सभी तीनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि 62। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि 65। सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिनियम के तहत स्थापित? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो 7073 रेगुलेटिंग एक्ट 7073 याद रखिएगा। क्वेश्चन सिंपल सा ही भी आ जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1884 में। इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया था? 1861 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की विशेषता बजट पर बहस करने के लिए भारतीयों को अनुमति दी गई थी। चारों क्वेश्चन याद रखिएगा जो आपसे बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं 202 पर। स्वतंत्र भारत के एक राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल प्रथम कौन थी? सरोजिनी नायडू। बात करें सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। दोनों आंसर याद रखिएगा, दोनों ही यूपी से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं। प्लांट इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन हैं? एम विश्वेश्वरैया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है सभी मुद्राएं के नोट, सही है। 100 रुपये के नोट सही हैं। 1 रुपये के नोट के अतिरिक्त सभी मुद्रा नोट सही है। आगे बढ़ते हैं। केवल 1 रुपये के नोट उससे ऊपर के, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 204 का ऑप्शन 3। 1 रुपये के नोट के अतिरिक्त सभी नोट, क्योंकि 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय के सचिव। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसके गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं, उनका क्रम 25वां है।
गवर्नर का कार्यकाल दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो इसका करेक्ट आंसर सभी छात्र, मैक्सिमम छात्र 5 लगाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 साल का। रिजर्व बैंक का कार्य शुरू होता है 1 जुलाई से। सामान्य वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक मनी शब्द प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी सभी को पता है, बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सभी जो होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं की जाती? नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा। CRR कैश रिजर्व रेशो की जाती है, रेपो रेट की जाती है, SCR स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, PLR ये नहीं करी जाती। ये किसके द्वारा की जाती है? फाइनेंसिंग हाउस द्वारा। इसको बोलते हैं प्राइम लैंडिंग रेट लोन के लिए। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर इसमें 4 था हमारा। 207 निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइसों की बात की गई है? तो इनपुट डिवाइस माउस, हाँ जी। कीबोर्ड, हाँ जी। प्लॉटर नहीं, प्लॉटर तो प्रिंटर होता है। माउस, हाँ जी। कीबोर्ड, हाँ जी। स्कैनर सही, ऑप्शन सेकंड सही होगा 207 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, ये करंट का क्वेश्चन था, ये छोड़ दीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता नहीं हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा होगा आशा भोसले जी को मिल चुका है, प्राण को, मृणाल सेन को। अमिताभ बच्चन जी को 2015 तक नहीं मिला था। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है मिताक्षरा पुस्तक के लेखक। तो यह लिखी है विज्ञानेश्वर ने। बात करें कलहन ने, रजतरंग ने लिखी है। आगे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारी कैपिटल में स्थित है, दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी हमारी प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। 1971 में इन्हें यह दिया गया था। सन याद रखिएगा दोस्तों। 1971 में विशेष घटना क्या थी? बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2015 करंट का क्वेश्चन था दोस्तों। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? करंट का क्वेश्चन था। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह जी। आगे बढ़ते हैं। अपनी आबादी के लिए निम्न राज्यों में से कौन अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया था उस टाइम? आंसर है कर्नाटक। करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा होगा इंदिरा पॉइंट, सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भारतीय मानक समय हम 5.5 घंटे क्या हैं प्लस आगे हैं इनसे। आगे चलते हैं। यह कहाँ से गुजर रही है? इलाहाबाद के नैनी सैनी से। याद रखिएगा ये भी, जो ये हिमोत्तर रेखा गुजर रही है। निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 मार्च। इस रेखा की बात कर लेते हैं। तो इस रेखा की बात कर रहे थे हम। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश। 5 राज्य याद रखिएगा। कर्क रेखा की बात करें तो 8 राज्य से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। 220 पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे सेशन का जल्दी समाप्त होने वाला है, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? डेस्क अंडरलाइन कीजिए नहीं को। सी है, जावा भी है, पास्कल भी है, लाइनक्स भाषा नहीं है। इनमें से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर।
किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी क्या होती है? रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह अस्थायी होती है, अस्थायी यानी कि वोलेटाइल। बात करें रोम की, रीड ओनली मेमोरी, यह स्थायी होती है, इंग्लिश में कहें तो नॉन वोलेटाइल। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उन नियमों के समूह को क्या कहते हैं जिसके द्वारा डाटा कम्युनिकेशन होता है? तो उन्हें बोलते हैं प्रोटोकॉल। बात करें संगणक, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को। आज इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस क्या है? आपको बताना है कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा 2015 का उप निरीक्षक यानी कि दारोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर का पेपर, जिसको हमने 3 भागों में किया है। यह भाग 3 है। भाग 1 तथा भाग 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।